चुकंदर को खून बढ़ाने की मशीन कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप चुकंदर डेली प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके शरीर में कभी आयरन की कमी नहीं होगी, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी और खून की कमी के कारण जो बीमारियाँ होती हैं, वो बीमारियाँ आपको नहीं होगी। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम क्या जानेंगे? आज के वीडियो में जानेंगे आयुर्वेद के अनुसार चुकंदर खाने का सही समय क्या है, कितनी मात्रा में खाना चाहिए और चुकंदर कब और किसके साथ खाना चाहिए, जो सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो यही चुकंदर आपके स्वास्थ्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा, अगर आप इसे गलत समय पे गलत मात्रा में खाते हैं तो। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर जानकारी से आप संतुष्ट होना तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। सब लोग दोस्तों चुकंदर का सेवन करें और अपने शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाएं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं चुकंदर में पाया क्या क्या जाता है। दोस्तों चुकंदर में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है आयरन, यानी कि खून जो बनाता है वो पाया जाता है। चुकंदर में विटामिन सी पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, कैल्शियम, आयरन, विटामिन सी भी कुछ और मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया जो स्रोत है वो विटामिन सी और आयरन का स्रोत होता है। बाकी तो इसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों चुकंदर बड़ा ही गुणकारी है। तो दोस्तों ये हो गए चुकंदर में पाए जाने वाले तत्व के बारे में। अब चुकंदर को दोस्तों कब हमें खाना चाहिए ये जान लेते हैं। चुकंदर का जब सीजन हो, हमें सीजन वाइज ही चुकंदर खाना चाहिए। वैसे तो दोस्तों आपको चुकंदर साल में 12 महीना मिलता है, लेकिन इसमें 12 महीना के कुछ तो स्टोर किया हुआ होता है और कुछ दोस्तों कभी-कभी किसी स्टेट में पाया जाता है जहाँ पे बारिश कम होती है, वहाँ पे वो पाया जाता है। तो स्टेट वाइज़ भी कुछ सब्जियाँ होती हैं। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों हम जहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे जिस समय जो सब्जी पाई जाती है, जो फल पाए जाते हैं, जो अनाज पाए जाते हैं, तो जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे जब पाई जाती हो तभी हमें खाना चाहिए। इसके पीछे का कारण है, क्योंकि हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये हमारे शरीर का वात, पित्त दोष दोस्तों हम जहाँ पे रहते हैं नेचर के हिसाब से घटता बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है आयुर्वेद में आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हीं चीज़ों को खाइए। इम्पोर्ट किया गया, एक्सपोर्ट किया गया, स्टोर किया गया चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो चुकंदर का समय की अगर हम बात करें तो दोस्तों जैसे ही बारिश खत्म होती है, बारिश खत्म होने के बाद किसान अपने खेतों की जुताई गुड़ाई तैयारी करता है। तैयारी करने के बाद सब्जियों को उगाता है। तो बारिश कब खत्म होती है दोस्तों? ये सितंबर अक्टूबर में जब बारिश खत्म हो जाती है, इसके बाद खेत सूखता है, तब ये इसे खेत में उगाया जाता है और ये फिर जाकर के फरवरी मार्च में तैयार होता है। तो चुकंदर जो समय है अब मार्केट में आना शुरू हो गया है, शुरू हो जाएगा। नया चुकंदर आलू के साथ होता है। कुछ लोग आलू के मेड़ी पे बो देते हैं तो आलू के साथ ये चुकंदर मार्केट में आ जाता है। और कब तक हमें मिलता है? जब तक बारिश नहीं होती है। फिर जब मई, जून, जुलाई में बारिश हो जाती है, खेतों में पानी लग जाता है। पानी लगने के कारण जो सब्जियां होती हैं वो सब्जियां सूख जाती हैं, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो ये 5-6 महीने हमें चुकंदर मिलता है। तो 5-6 महीने हमें चुकंदर खाना चाहिए। ये हो गया समय, आप जान गए कब खाना चाहिए। अब चलिए हम ये जानते हैं चुकंदर खाने के फायदे क्या है। अगर आप डेली चुकंदर का 5-6 महीने प्रयोग कर रहे हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार खाना है, वो हम बताते हैं। फायदे जान लेते हैं। फायदे की बात करें तो आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी और खून की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां आपको नहीं होगी। वो बीमारी आपके नहीं होगी, आपके शरीर में कभी खून की कमी नहीं होगी। और दोस्तों इससे और कई फायदे हैं, जैसे अगर आप इसे कभी-कभी दूसरे तरीके से लेते हैं तो या आपके अंदर के आर्गन जो हैं उन्हें क्लीन करने का काम करेगा, आँखों की रोशनी बढ़ाएगा, शरीर की हर एक कमजोरी को दूर करेगा, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम की भी पूर्ति करेगा, क्योंकि ये भी पोषक तत्व तो कुछ-कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि इसके फायदे ही फायदे हैं, नुकसान नहीं है, अगर आप आयुर्वेद तरीके से इसे प्रयोग करेंगे तो।
अब दोस्तों चलिए जानते हैं चुकंदर खाने का समय क्या है और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। फिर जानते हैं किसे नहीं खाना चाहिए। दोस्तों एक दिन में हमें जो चुकंदर है 50 ग्राम से 100 ग्राम ही लेना चाहिए। इससे ज़्यादा चुकंदर नहीं लेना चाहिए। अगर आप इससे ज़्यादा चुकंदर लेंगे तो इसमें आयरन जैसे हमने पहले बताया भरपूर मात्रा में होता है। तो आपको गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है। क्योंकि आज के समय में लगभग-लगभग लोग गैस कब्ज एसिडिटी से वैसे ही परेशान हैं, तो अगर आप इसे अधिक मात्रा में लेंगे तो इसके नुकसान हो सकते हैं। तो एक दिन में आपको 50 ग्राम या 100 ग्राम ही चुकंदर लेना चाहिए। तो चुकंदर को आप चाहें तो 2 तरीके से ले सकते हैं। इसे सलाद के तौर पे ले सकते हैं या इसे आप जूस के तौर पे ले सकते हैं। तो 50 ग्राम का जूस, 100 ग्राम का जूस ऐसे सही नहीं रहेगा, इसके साथ 2 चीज़ें और मिला लेंगे। तो जब ये 2 चीज़ें और मिलाएँगे तो इसकी शक्ति और बढ़ जाएगी और आपके शरीर को और पोषक तत्व मिल जाएँगे। तो पहली चीज़ है जो इसी सीज़न में पाई जाती है, चुकंदर के साथ पाई जाती है ये दोनों चीज़ें, वो चीज़ है पहली गाजर। गाजर में विटामिन ए और प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो आप अगर सलाद के तौर पे खा रहे हैं तो 50 ग्राम चुकंदर ले लीजिए, 100 ग्राम गाजर ले लीजिए और तीसरी चीज़ इसी के साथ ले लीजिए 50 से 100 ग्राम टमाटर ले लीजिए। टमाटर में लाइकोपीन पाया जाता है और टमाटर का भी सीज़न यही है। यानी कि बारिश खत्म होने के बाद ये सारी सब्जियाँ पाई जाती है और फिर जब तक बारिश नहीं होती तब तक ये सब्जियाँ मिलती हैं। बारिश होने के बाद ये सब्जियों में पानी लग जाता है, खत्म हो जाती है। तो तीनों सब्जियाँ एक साथ ही पाई जाती है और तीनों चीज़ों का आप क्या करेंगे सलाद काट के इसी सलाद को खाना है। लेकिन सलाद खाने का तरीका क्या है? या इसी तीनों चीज़ों का आप जूस निकाल के 1 गिलास जूस पीना है। आप सलाद अगर ले रहे हैं तो कब लेना है, जूस ले रहे हैं तो कब लेना है, चलिए ये भी जानते हैं। दोस्तों इस सलाद को खाने के साथ कभी भूल के मत लेना, क्योंकि आपका खाना गर्म होता है और खाना एक सुपर फूड है, उसे पचाने के लिए आपको लीवर को मेहनत करना पड़ेगा। उसके साथ ये कच्ची चीज़ें होती हैं और ये भी एक प्रकार का सुपर फूड है, तो ज डबल सुपर फूड हो जाएगा, तो आपके लीवर पर ज़्यादा लोड पड़ेगा। इसलिए इन दोनों को एक साथ मत लीजिएगा। जब आप इस सलाद को खाइएगा तो अकेले खाइए, यानी खाने के स्थान पर खाना है, खाने के साथ नहीं, खाने के स्थान पर खाना है और बैठ के आराम से चबा-चबा के खाना है। इसके आगे और पीछे तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए, नहीं खाना-पीना है। और इसी तरह से इसका जूस भी सेवन करना है। तो जूस को भी जब पीजिएगा, तो जब आपको खूब अच्छी-सी भूख लगी हो तभी पीजिएगा। जूस पीने से पहले और पीने के बाद कुछ भी नहीं खाना-पीना है। जूस और सलाद को कभी रात में मत लीजिएगा। दिन डूबने के पहले और दिन में कभी भी लीजिए, ना तो खाली पेट लीजिएगा और ना तो रात में लीजिए। दिन में ही लेना है जब आपको अच्छी-सी भूख हो। ये खाने का सबसे उचित, सबसे अच्छा समय है। सबसे उचित और सबसे अच्छा समय है। अगर आप इसे दूसरे और तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, तो दोस्तों वो नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप खाने के साथ सलाद लेंगे तो हमने पहले ही कहा वैसे नहीं लेना है जब आपको अच्छी-सी भूख लेना है। और चुकंदर का ऐसे अगर आप स्मॉल मात्रा में सेवन कर रहे हैं 50 ग्राम से 100 ग्राम डेली ले रहे हैं तो आप इसका डेली सेवन कर सकते हैं। अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी है, डायरिया है, डिसेंट्री है, चुकंदर का प्रयोग मत करिए। यानी कि आपके शरीर में किसी के दोस्तों बहुत ज़्यादा आयरन की मात्रा हो जाती है, कभी-कभी हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, तो उस कंडीशन में भी नहीं लेना है, तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह पे ही लेना है। बाकी दोस्तों आप चुकंदर का सेवन कर सकते हैं।